नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का हल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आप जानते होंगे। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन कंटेन टू वेरिएबल, यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है और ए बी सी कांस्टेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये ग्राफ में कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। अब दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीन तरह से ड्रॉ होगी। इस तरह से यहाँ पे दोनों लाइन हो सकता है कि दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करें, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो जो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है और एक पॉइंट निकलता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, क्योंकि ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन सी टू ये तीनों पॉइंट डिफरेंट है। दूसरा केस, दूसरा ग्राफ हमारा बन सकता है पैरेलल लाइंस। क्या बन सकता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। दो लाइनें पैरेलल होगी तो देखो यहाँ पे कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आएगा। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन हमेशा नो सॉल्यूशन आएगी। तो इसकी कंडीशन क्या है? क्योंकि ये इसके जो ए वन बी वन ए टू बी टू है ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और सी वन सी टू एक्चुअल में ये इंटरसेप्ट होता है सी वन और ये इंटरसेप्ट होता है सी टू, ये डिफरेंट होगा। तो इसकी केस जो बनेगी, ए वन ए टू का जो रेशियो सेम होता है ए वन ए टू अपॉन बी वन अपॉन बी टू, बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, क्योंकि सी टू इंटरसेप्ट है डिफरेंट पॉइंट पे। तो इस तरह की केस आपको याद करनी है। ये क्लास 10th के बच्चों के पास क्वेश्चन आता है। तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है तो देखो यहाँ पे हर पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो इनफाइनाइट पॉइंट पर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसकी केस होती है क्योंकि ये इक्वेशन सिमिलर है, तो इसके जो कांस्टेंट होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये इंटरसेप्ट भी इसका सेम होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये पता करने के बाद सॉल्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं? तीन तरह का मेथड होता है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और ये सी वन है, ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू है। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देना है, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसके केसेस चेक करते हैं। टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन माइनस टू और माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर्टीन। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये तीनों रेशोज इक्वल नहीं है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला मेथड बताया था मैंने, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री और फोर एक्स माइनस टू वाई
इक्वल टू 14। ये वेरिएबल्स जो है ये कांस्टेंट जो है राइट हैंड साइड ले जाते हैं इस केसेस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस वाला है तो हम इसे इक्वल बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 3 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 6 और 12x माइनस 6y इक्वल टू 42। क्या हो जाएगा 42। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 4 16x इक्वल टू 48। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3। पुट इन 1 और 2 किसी में रख लीजिए, 2 इंटू 3, 3 इंटू वाई इक्वल टू 3। तो 3y हो जाएगा, 3 माइनस 2 3 6, इधर चला गया -3। तो यहाँ पे हमारा जो है y आ जाएगा, स्वीट y इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। अब दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देनी है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 और 4x माइनस 6y 4x माइनस 2y इक्वल टू 14। तो कोई भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से फाइंड कर देता हूँ, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। पुट इन 2, क्योंकि आपने 1 से ये वैल्यू निकाली तो 2 में रखनी है, ऐसा नहीं कि आप 1 में ही रख रहे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से वैल्यू निकाल रहे तो इसमें रखनी है, और सेकंड से वैल्यू निकाला तो फर्स्ट में रखनी है, ठीक है। अब 4x माइनस 2y की जगह 4 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 14, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 4x अपॉन एलसीएम मान लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए आप 8 माइनस 4x अपॉन 3 इक्वल टू 14। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 12x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 14। तो 12 प्लस 4 होता है आपका 16x माइनस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। 16x इक्वल टू 42 प्लस 8 42, something went wrong, 4x y इक्वल टू 3x इक्वल टू, ये दिस इज 3 माइनस 2x बाई 3, ये हमारा आंसर 3 है। तो ये 6 आ गया, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 48, x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। और पुट इन 1, तो हमारा आंसर, अब y में रखेंगे, y इक्वल टू निकला था 3 माइनस 2x अपॉन 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 माइनस 6 अपॉन 3 यानी कि -3 अपॉन 3 यानी कि -1। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड मैं बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी यूज़फुल मेथड है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है। और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1, ये फॉर्म हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, y की जो वेरिएबल्स हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये होगा 3 इंटू माइनस 14 माइनस 2 इंटू माइनस 3, y में हो गया। फिर y को हाइड करते हुए x और इसके वेरिएबल 2 इंटू माइनस 14 माइनस 4 इंटू माइनस 3, और इसको हाइड करते हुए 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 4। पीस और ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वी सॉल्व इट। x इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस की 28 प्लस की 12 और 1 अपॉन माइनस के 4 माइनस की 12। तो x इक्वल टू माइनस 48 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 और 1 अपॉन माइनस की 16। इस पर इस और इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन माइनस 48 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 16, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो माइनस 48 अपॉन माइनस 16, तो यानी हमारा आंसर 3। इसी तरह यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो y अपॉन 16 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 16 यानी कि -1, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और क्लास 10th के बच्चों को काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी, और जो कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। तो मुझे खुशी तब होगी जब आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।